नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। रक्षाबंधन पर्व के नजदीक आते ही विकास नगर के सहसपुर विकास खंड में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वदेशी राखियां बनाने में जुट गई। सक्षम क्लस्टर से जुड़ी अंबिका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने हाथों से क्रोशिया कला और ऊन का उपयोग कर आकर्षक एवं पारंपरिक राखियां तैयार कर रही। इन राखियों की विशेषता यह है कि इन्हें पूरी तरह हस्त निर्मित तरीके से बनाया जा रहा, जिससे महिलाओं के पारंपरिक हुनर को नई पहचान मिल रही। सामूहिक महिलाओं का कहना है कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मिले प्रशिक्षण से उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिला है। आज ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से घर के आसपास ही विभिन्न उत्पाद तैयार कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही। रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी संख्या में राखियां तैयार की जा रही हैं, जिनकी स्थानीय बाजारों में मांग भी बढ़ रही। प्रशिक्षु शिप्रा ने बताया कि इस कार्य से उनकी आजीविका बेहतर हुई। वे कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ राखियां बनाने का कार्य भी कर रही। इससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं और घर के खर्चों में सहयोग कर पा रही। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे। ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार की जा रही ये स्वदेशी राखियां न केवल आत्मनिर्भर भारत की सोच को मजबूत कर रही है। क्या उद्देश्य है, क्या कुछ कहना चाहिए? मेरा नाम सोनिका शर्मा है। हम रक्षाबंधन के लिए बहनें सभी मिलके राखियां बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो लोकल लोग हैं वो हमसे राखियां लें और हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम इसका जो कार्य हम कर रहे हैं उसे और अच्छे स्तर पे कर सके। सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि सरकार हमें अच्छा पैसा दिला सके। जो हम सामान बना रहे हैं उसको हम अच्छे से बेच सके। बेचने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि हमारा सामान खरीदा जाए, हमें कच्चा माल दिया जाए और जो हमारी बहनें हैं उनको प्रोत्साहन मिले कार्य करने में। अपने घर पे रह के, बाहर रह के वो अच्छा इनकम कमा सके। इधर भी समूह से जुड़ी महिलाएं काफी हैं। हाँ जी, समूह से जुड़ी महिलाएं काफी है। हम हर तीज त्योहार में, होली में, दिवाली में दिए बनाते हैं, रंग बनाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें फल भी मिले और थोड़ा सा बहनों को इंटरेस्ट भी आए वो कार्य करने में। वरना सभी ये बोलते हैं कि फालतू का काम है, पैसा तो है नहीं। तो इसलिए सरकार से यही है कि हमारी थोड़ी हेल्प हो, हमारा माल बिके और हमें मदद मिले। जी, क्या नाम है आपका और राखियां? मेरा नाम निशा शर्मा है और मैं भी एक समूह से जुड़ी हुई। हमने समूह में कई चीजें सीखी है, कई चीजें बनाई है, कई चीजें मार्केट में। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है हमारी यही कि कच्चा माल भी अगर हम खुद खरीद ले, बनाते हैं, बनाया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की होती है कि हम उसको बेचे कहाँ। हम उसको मतलब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सामान कुछ भी बनाया, अचार बनाया, पापड़ बनाए, यहाँ तक कि हमने सर्फ भी बनाया। बहुत सारी बहनें अलग अलग जिसका हुनर है वो करती है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये थी कि हम बना तो देते लेकिन हम उसको बेचे कहाँ। हाँ, यही सबसे बड़ी हमारी समस्या। तो हमें सरकार से यही चाहते हैं। हमें कई बार ब्लॉक स्तर से भी हमने ट्रेनिंग ली है, गाय पालन के लिए कई तरह की मतलब ट्रेनिंग मिल जाती है, सामान मिल जाता है। लेकिन यही है कि सामान बेचने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो सरकार से हमारी यही पहल है कि कम से कम जब समूह बने हैं, संगठन बने हैं, तो उन समूहों की ये भी खैर खबर ले ले कि जिन्होंने जो सामान बनाया वो बेचती कहाँ है और वो बेचना कहाँ है, उसके लिए भी महिला मार्गदर्शन करें। धन्यवाद कि आप आए। हम लोग समूह से जुड़े हुए हैं और बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आज मेरी 65 साल की उम्र हो गई, लेकिन मैं बहुत शुरू से और तब से शुरू किया कि 2-2 रुपए से हमने गुल्लक शुरू करी थी और आज जो है हमारा समूह बहुत बड़े क्लस्टर लेवल पे जो है आगे बढ़ गया है। लेकिन क्या है कि हमने अचार का भी काम किया है, राखी, जैसे अभी राखी का समय है तो राखी का कार्य किया है। उसके बाद होली पे भी करते हैं, गुजिया वगैरह बनाते हैं। लेकिन मेन समस्या वहीं पर आती है कि हमें मार्केटिंग अवेलेबल हो। बस कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से उपलब्ध होगा और मार्केट में जो है हम कहाँ बेच सकते हैं। तो हमें सरकार से सिर्फ यही है कि लोन वगैरह तो हम फिर भी कर लेते हैं समूह के द्वारा। जो महिलाएं जुड़ी, हमें 10,000 से लेके 10 लाख तक जो है हमें लोन मिलता है। और किसी कोई ग्लास की फैक्ट्री किसी ने लगा रखी है, किसी ने दौने की लगा रखी है, हमने यूनिट लगा रखी है बैग बनाने की। लेकिन बस यही है कि मतलब कच्चा माल हमें कहाँ से मिले और हम इसे मार्केट में कहाँ पर उतारें। धरातल पे यही है कि हमें मार्केट की आवश्यकता है। बाकी अभी कैसे कर पा रहे हैं, कैसे मार्केट कर? अभी तो ये है कि जैसे हम दुकानों में जाते हैं, आपस में ही हम दुकानों में जाते हैं, दुकान वालों से बोलते हैं तो हमने 10 मतलब जैसे 10 किलो का ऑर्डर एक जगह से आया, तो वो क्वांटिटी कम है। मीन्स आप समझ रहे हैं, लोकल में हम जैसे जा रहे हैं तो लोकल दुकानदारों को दे दें। भाव वाले में जो अंकुर लाला उसको दिया हमने, कपड़े वाले को दिया। लेकिन बस वही है कि क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करने में जो है थोड़ा सा हमें सरकार से सहयोग चाहिए होता है।
अगर ये सहयोग हमें मिले तो महिलाओं में बहुत हुनर है। हम अचार भी बनाते हैं, हम लोग स्वेटर भी बनाते हैं और हाँ, धूप बत्ती अगरबत्ती सब कुछ बनाते हैं। लेकिन अगर सरकार ट्रेनिंग दे रही है तो उसके लिए ट्रेनिंग के साथ साथ हमें जो है मार्केटिंग अवेलेबल करवाए तो बहुत हुनर हमारे गांव में उपलब्ध मिलेगा। धन्यवाद।